नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ कि आप जब मैनिफेस्टेशंस करते हैं, जब भी आप कोई भी चीज़ अपने दिमाग में मैनिफेस्ट करते हैं, उसके दौरान आप ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन आपके पास आते आते रुक जाता है या फिर वो पूरी तरीके से आपसे दूर हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है वो होती है ओवर थिंकिंग की, वो होती है नेगेटिव सोचने की, वो होती है डेस्परेशन की और वो होती है पैनिक हो जाने की। जब भी हम भगवान से या यूनिवर्स से कोई भी चीज़ मांगते हैं, यानी हम उनसे मांग रहे हैं, आस्क यानी मांगना, तब भी हम कोई चीज़ मांगते हैं तो हम ये सोच कर मांगते हैं कि ये चीज़ हमें मिल जाए। हम ये नहीं सोचते कि जो भी चीज़ हम मांग रहे हैं उसकी तरह हमें होना है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, जो आप होते हैं वो आपको मिलता है। यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ एकदम प्रैक्टिकली चीज़ है। ये चीज़ मैंने खुद के ऊपर अप्लाई करी है, बहुत सारे लोगों के ऊपर अप्लाई करी। जब इसके रिजल्ट्स निकल कर आए मेरे सामने पॉजिटिवली, तब मैं आपके साथ ये शेयर करने आई हूँ। प्रॉब्लम ये हो रही थी लोगों के साथ, वो मैनिफेस्टेशन करते थे, सारी चीज़ें फॉलो करते थे, सारी टेक्निक्स फॉलो करते थे, पूरे मैनिफेस्टेशन जर्नी में पॉजिटिव रहते थे, लेकिन जैसे ही उसको लेट को कर देते थे उसके बाद वो नेगेटिव होना शुरू हो जाते थे। अपनी ही डिज़ायर को लेकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक फील करते, वो बहुत ज़्यादा डर महसूस करते। एग्ज़ाम्पल में आप कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जाने अनजाने में आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि पता नहीं वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा भी या नहीं, पता नहीं मेरी शादी उससे होगी कि या नहीं, पता नहीं वो कमिटमेंट देगा या नहीं, पता नहीं वो अपने पेरेंट्स को मनाएगा या नहीं, पता नहीं वो मेरे लिए स्टैंड लेगा या नहीं। इस तरह के बहुत सारे बिलीव्स माइंड में आते रहते हैं। दूसरी तरफ जब भी हम कोई सक्सेस मैनिफेस्ट करते हैं या मनी मैनिफेस्ट करते हैं, उस तरफ हमारे कैसे ख्याल होते हैं, लोगों के कैसे ख्याल होते हैं, पता नहीं मैं मैनिफेस्टेशन तो कर रही हूँ, मनी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास तो धन आ ही नहीं रहा है। फिर भी वो अपने धन को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने आप को लेकर बहुत गलत भावना रखते हैं, मनी को लेकर बहुत गलत भावना रखते हैं। जैसे ही उन्होंने कोई पैसा खर्च किया, बाद में वो उस चीज़ को लेकर ये महसूस करते हैं, मैंने इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए, मेरे को इतने पैसे नहीं खर्च करने चाहिए थे। तो ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव चीज़ें होती हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम ये नहीं देखता है कि आप क्या नहीं चाहते हैं। आकर्षण का नियम ये देख रहा है कि आप क्या क्या अपने आप से बोल रहे हैं, सामने वाले से बोल रहे हैं। वो ये नहीं देखता कि आपको क्या नहीं चाहिए। अगर आप ये भी कह रहे हैं ना कि मुझे नहीं चाहिए ये मेरी ज़िंदगी में आए, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो जाए, मैं नहीं चाहता ये चीज़ें इस तरह से हो जाएं, तो आप इस तरह के जो मैसेजेस अपने आप से बोल रहे हैं, अपने आप से जो भी सेल्फ टॉक कर रहे हैं या सामने वाले से कर रहे हैं या फिर अपने ग्रुप में कर रहे हैं, एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको यही देख रहा है कि ये इंसान, ये एनर्जी यही चाहती है कि इसको ये मिल जाए। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप जो भी अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के दौरान, या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं रहे हैं, फिर भी इस तरह की आपकी सेल्फ टॉक है, इस तरह की आपकी ग्रुप डिस्कशंस हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, उस चीज़ को ख़त्म कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। वो अनजाने अनजाने में कह देते हैं, मैं नहीं चाहता मैं किसी और से शादी करूं, मैं चाहता हूं मैं उसी से शादी करूं। लेकिन आपने जो मैं नहीं चाहता है वो वाला मैसेज तो यूनिवर्स ने भेज दिया ना। यूनिवर्स तो आपको यही देगा कि आप यही चाहते हैं, आपको आशीर्वाद दे दिया, आपको कह दिया तथा अस्तु। इस तरह से ये चीज़ वर्क करती है। आपको बहुत ज़्यादा अपने वर्ड्स पे, अपने थॉट्स पे अवेयरनेस रखनी होगी। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपको डर लग रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, आपको बार बार नेगेटिव थॉट्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ पर एक एफर्मेशन दे रही हूँ। उसका प्रयोग जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आएँ
तुरंत ही आपको उसका प्रयोग करना है। जैसे जब भी हमें बुखार आए हमें तुरंत मेडिसिन लेनी है, जब भी हमें सिर दर्द हो हमें तुरंत मेडिसिन लेनी है, जब भी आप नेगेटिव फील करें, जब भी आप अपने डिज़ायर से रिलेटेड या अपने आप से रिलेटेड कुछ भी नेगेटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो या आपका दिमाग नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा हो, तुरंत वो एफर्मेशन आप रिप्लेस कर दीजिएगा। आपको कहना है, मैं केवल सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान देती हूँ या ध्यान देता हूँ, मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। आपको बोलना है, मैं केवल सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान देती हूँ या ध्यान देता हूँ, मेरे केवल या मेरे ओनली पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। इससे होगा क्या, जब आप इसको बार बार चैंट करेंगे, इससे ये होगा कि जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से आपको डर लग रहा है, वो डेड होने शुरू हो जाएंगे। जब तक आप उनमें फीलिंग्स ऐड नहीं करेंगे, इमोशंस ऐड नहीं करेंगे, वो नेगेटिव थॉट्स ग्रोथ नहीं करेंगे, वो वहीं के वहीं मर जाएंगे। और ये वाली जो अफर्मेशन मैंने आपको बताई है, ये अफर्मेशन आपको उन वायरस को मारने में आपकी हेल्प करेगी। वायरस मतलब आपके नेगेटिव थॉट्स से रिलेटेड जितने भी इमोशंस आपके माइंड में आ रहे हैं, उनको मारने में आपका काम करेगी। एक दिन में काम नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। बार बार आपसे कह रही हूँ, इतने वक्त की प्रोग्रामिंग आपकी अब तक चलती आ रही है अपनी किसी भी चीज़ को लेकर। एक दिन नहीं, अपने आप को कम से कम 21 दिन दीजिए, फिर उसके बाद आप चमत्कार देखिएगा। मैंने लोगों पर ये प्रैक्टिकल किया, खुद पर भी प्रैक्टिकल किया। मुझे इफ़ेक्ट्स जो है वो 3 दिन के बाद दिखने शुरू हो गए। किसी किसी के ऊपर 11 दिन बाद दिखे, किसी के ऊपर 21 डेज़ बाद दिखे। वो इसके ऊपर होता है कि हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। उस वक्त जब आप ये एफर्मेशन बोल रहे हैं, मैं केवल पॉजिटिव थॉट्स पर ही विचार करता हूँ, मेरे केवल पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं, उस वक्त आप इसमें कितनी फीलिंग्स ऐड कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग इज़ द की। कितनी फीलिंग ऐड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जब भी आपको लगे आपके मैनिफेस्टेशन से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा, आपको पैनिक फील हो रहा है, आपको डर फील हो रहा है, आपको बहुत फियर लग रहा है, आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हैं अपनी डिज़ायर को लेकर, अपने आप को लेकर, तब आप ये एफर्मेशन एज अ मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। सच में मैजिक की तरह ये काम करने वाली है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।